हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। चैप्टर 11 डी के गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पैटी कैश बुक बनानी है। कैश बुक नहीं, पैटी कैश बुक बनानी है। कैश बुक से पैटी कैश बुक कैसे डिफरेंट है? कैश बुक में आप ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हो। सामान क्या परचेज किया, क्या सेल किया, किससे पैसा रिसीव किया, किसको पेमेंट की, सब कुछ आपने उसमें रिकॉर्ड किया। पैटी कैश बुक में आप ड्यूरिंग द मंथ जितने भी आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा क्यों होता है? जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें डेली के रूटीन के कुछ पर्टिकुलर खर्चे डेली होते हैं। ये एक्सपेंसेस उनको डेली करने होते हैं। अगर वो ये एक्सपेंसेस भी कैश बुक में रिकॉर्ड करने लगे तो उनकी कैश बुक बहुत बहुत बल्की हो जाए। तो उसके लिए एक अलग से कैशियर अपॉइंट किया जाता है। उस कैशियर को एक लमसम अमाउंट दी जाती है कि आप पूरे महीने इस अमाउंट से जो भी है खर्च करते रहो और उसको रिकॉर्ड करते रहो। तो ये पैटी कैश बुक आपको कैसे बनानी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है, ध्यान से समझो। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। डेबिट साइड पर वही आपको अमाउंट जो मिल रही है वो रिकॉर्ड करनी है, और क्रेडिट साइड पर पेमेंट करनी है। लेकिन पेमेंट आप किस एक्सपेंस के लिए कर रहे हो, पर्टिकुलरली ज्यादातर आपके कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, उसी एक्सपेंस का आप अलग से कॉलम बनाओगे। अब यहां पर इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? यहां पर एक वर्ड आ रहा है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या है, इसको भी ध्यान से समझना। इम्प्रेस्ड का मतलब है कि कैशियर को हमने एक लिमिट बता दी है कि आपको हर महीने आपको 10,000 रुपीज दिए जाएंगे, और 10,000 रुपीज में से आपको एक्सपेंसेस करने हैं, और लास्ट में जो बैलेंस बच जाएगा उसको वापस से आपको 10,000 तक कन्वर्ट करना है, 10,000 के इक्वल बनाना है। तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने कैश रिसीव किया अपने कैशियर से। पैटी कैशियर ने कैशियर से 10,000 रुपीज का कैश रिसीव किया। तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, डेट आपकी 1 अप्रैल। यहां पर पर्टिकुलर से लिखोगे, क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। कैश बुक से पैटी कैश बुक के लिए आपने पैसा ट्रांसफर किया, 10,000 रुपीज। इसके बाद अब यहां पर आपने एक्सपेंसेस किए हैं। एक्सपेंसेस किए हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं? कार्टेज। तो कार्टेज आपका जो एक्सपेंस है वो नॉर्मली आप रेगुलर रूटीन में करते हो, तो आपने उसका एक कॉलम बना दिया। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? कौन सी डेट को किया है? 3 अप्रैल को। बाय कार्टेज अकाउंट। कार्टेज आपने पे की। टोटल पेमेंट में जो भी आप एक्सपेंस करते जाओगे आपको लिखना है, और ये आपको बाइफरकेट करना है कि किस एक्सपेंस से रिलेटेड है कार्टेज। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये जितने भी आप हेड खोल रहे हो यहां से टोटल आप डायरेक्टली लेजर के अकाउंट में पोस्ट करोगे। ठीक है? जैसे हम कैश बुक से लेजर पोस्टिंग करते हैं, इसी तरह से पेटी कैश बुक से भी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एंड ऑफ द मंथ आपके लेजर अकाउंट में ट्रांसफर हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बस फेयर। बस फेयर 400 है। तो ये भी आपका क्या है? कन्वेंस। तो कन्वेंस के कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट आपका स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट आपका कौन सा एक्सपेंस है? पोस्टेज का। तो 200 आपने टोटल पेमेंट में लिखा और पोस्टेज में आपने 200। इसके बाद 6 अप्रैल को आपने स्टेशनरी परचेज की है। तो स्टेशनरी के लिए अलग कॉलम बनाया, वहां पर लिखना आपको 700। कोरियर सर्विसेज के लिए आप पेमेंट कर रहे हो 7 अप्रैल को। तो कोरियर, पोस्टेज एंड कोरियर में आपने कॉलम बनाया है, तो वहीं पर आपको इसे लिखना है। इसके बाद टैक्सी फेयर। तो टैक्सी फेयर बाय टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर क्या है? कन्वेंस है। तो कन्वेंस में लिखोगे। वेजेस आप पे कर रहे हो। वेजेस आपकी एक तरह से लेबर चार्जेस है, जिसे आप अलग से कॉलम वेजेस में लिखोगे। और नेक्स्ट आपका 10 अप्रैल को भी आपने वेजेस की पेमेंट की, तो वेजेस आ जाएगा 400। चैरिटी आपने की। अब चैरिटी ये रेगुलर का आपका एक्सपेंस नहीं है। तो जो एक्सपेंस आपके रेगुलर के नहीं है, रूटीन में आप डेली बेसिस पर नहीं करते हो, तो उसे आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करें।
इसके बाद न्यूज़पेपर बिल, आपने न्यूज़पेपर का बिल पे किया तो ये आप मिसलेनियस में डालोगे, रेगुलर का एक खर्चा नहीं है। आपने सोप परचेज की मिसलेनियस में आ जाएगा 320। इसके बाद है स्पीड पोस्ट चार्जेस। अब स्पीड पोस्ट चार्जेस पोस्टेज में लिखोगे 300, और लास्ट में आपका पोस्टेज आ रहा है, पोस्टेज के एक्सपेंसेस 780, ये आपको दिखाने हैं बाय पोस्टेज 780। अब आपने चेयर की रिपेयर कराई, चेयर की रिपेयर करा रहे हो तो ये मिसलेनियस में आएगा, रेगुलर का खर्चा नहीं है। रेगुलर के खर्चे कौन से हैं, जैसे पोस्टेज का है, स्टेशनरी है, कन्वेंस है, कार्टेज है, वेजिस है। बाकी जो इससे अदर एक्सपेंसेस है वो आपको मिसलेनियस में दिखा। इसके बाद कस्टमर आए, उनके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए आपने सामान मंगाया तो ये भी आपको मिसलेनियस में दिखाना है। अब सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करते थे, कैश बुक में लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे। उसी तरह से यहाँ पर भी करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हमने क्या एक्सपेंसेस किए टोटल, हम वो निकालेंगे। तो टोटल पेमेंट्स 7,800 इस कॉलम का टोटल। किस किस हेड में आपने स्पेंड किया, कार्टेज में, कन्वेंस में, पोस्टेज में, स्टेशनरी में, वेजिस में और मिसलेनियस। तो इन सब का टोटल आपका 7,800 से मैच करना चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं टोटलिंग में मिस्टेक किए या कुछ लिखना भूल गए। 10,000 में से हमने 7,800 स्पेंड कर दिए तो कितना बचा बैलेंस, उस बैलेंस को एंड ऑफ द मंथ हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 2,200। ये टोटल अब आपका कितना हो गया, 10,000। 10,000 में से इतना स्पेंड किया, इतना बचा है। नेक्स्ट मंथ जब आप ब्रॉट डाउन करोगे तो कितना बैलेंस करोगे, फर्स्ट मई को पेटी कैशियर कहेगा कि मेरे पास जो बैलेंस है वो 2,200, और इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें उसका बैलेंस मेंटेन करना है 10,000। इसका मतलब कैशियर इसको कितना बैलेंस देगा स्टार्टिंग ऑफ मंथ में, 8,800, ताकि इसका टोटल बैलेंस वापस से 10,000 में कन्वर्ट हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या है कि जो बैलेंस हमने डिसाइड किया कि हमेशा इसके पास ये बैलेंस रहेगा, हर महीने के स्टार्टिंग में इसके पास ये बैलेंस रहेगा, उस बैलेंस को एंड ऑफ द मंथ हमें मेंटेन करना है। क्लियर। इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, पैटी कैश बुक बनानी है और आपको इम्प्रेस्ड सिस्टम किसके साथ मेंटेन करना है, 4,000 के साथ। मतलब पैटी कैशियर के पास हर महीने में स्टार्टिंग में 4,000 का बैलेंस होना चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया है कि 1 अप्रैल को पैटी कैशियर के पास बैलेंस है 540 का, मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी, और कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर 540। 4,000 का बैलेंस मेंटेन करना है तो इसका मतलब कैशियर इसको कितना देगा, बाकी का बैलेंस 3,460 रुपीज। इसका बैलेंस अब 4,000 पर आपने मेंटेन किया। अब ड्यूरिंग द मंथ जो भी एक्सपेंसेस है वो करता रहे। पहला एक्सपेंस है ऑफिस क्लीनिंग। ऑफिस क्लीनिंग का 100 रुपीज का एक्सपेंस आप मिसलेनियस में दिखाओगे, रेगुलर रूटीन बेस पर ये एक्सपेंस नहीं हो रहा। रेलवे फेयर, रेलवे फेयर का एक्सपेंस आपका कहाँ दिखाओगे, कन्वेंस में, कन्वेंस में आएगा। बस फेयर ये भी कन्वेंस में आएगा। और वेजिस आपका 150 वेजिस के कॉलम में। जो भी एक्सपेंस करते जा रहे हो वो आपको बाय के थ्रू ही दिखाना है, क्योंकि बाय डिनोट कर रहा है कि क्रेडिट साइड का आप ये पेमेंट शो कर रहे हो। इसके बाद आपने शॉर्ट हैंड बुक खरीदी तो ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी में दिखाओगे। कार्टेज पे की है पार्सल के लिए, पार्सल आप सेंड कर रहे हो उसके लिए कार्टेज है तो कार्टेज में शो करोगे। वेजिस आप पे कर रहे हो तो वेजिस बाय वेजिस 220 वेजिस के कॉलम में। नेक्स्ट आपने स्टेम्प्स परचेज की 300 की तो पोस्टेज में आएगा, और एनवलप्स आपके पोस्टेज में नहीं आएगा, स्टेशनरी में आएगा। और अकाउंट्स रजिस्टर परचेज किया तो ये भी आपका स्टेशनरी में। नेक्स्ट अब आपने क्या किया है, ऑफिस पियोन को पेमेंट की है और रिपेयर का काम करा है, तो रिपेयर का काम करा रहे हो मिसलेनियस में आएगा, और ऑफिस पियोन को जो टिप दी है वो भी आपका मिसलेनियस में आएगा। आपने चैरिटी दी है, चैरिटी के लिए स्पेंड किया है 100 रुपीज मिसलेनियस। कस्टमर्स के लिए रिफ्रेशमेंट आई है, टी आई है, तो वो भी आपका मिसलेनियस में आएगा। वेजिस के लिए आपने पेमेंट की तो वेजिस का कॉलम है उसमें आप अलग से दिखाओगे। और सर्वेंट को आपने एज अ रिवॉर्ड दिया उसके अच्छे काम के लिए तो ये भी आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो जो बेसिक आपके कॉमन एक्सपेंसेस है उसको तो हमने कॉलम में लिखा,
और जो रूटीन के नहीं होते, अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस है, उसको आपने मिसलेनियस में लिखा। एंड ऑफ द मंथ हम टोटल करेंगे कि हमने टोटल कितने पैसे खर्च कर दिए, तो वो है 3700। अलग अलग कॉलम का टोटल करोगे जो कि मैच करना चाहिए इस टोटल पेमेंट से। 4000 में से इतना स्पेंड कर दिया तो एंड में बैलेंस कितना बचा? 30 अप्रैल को बाय बैलेंस सीडी 300, टोटल 4000 हो गया। अब इम्प्रेस सिस्टम है, इसका मतलब ये नेक्स्ट मंथ आपने ब्रॉट डाउन किया कितना? 300। और इसके बाद कैशियर इसको 4000 तक मेंटेन करना चाहता है तो क्या करेंगे? कैशियर इसको 3700 की पेमेंट करेगा, जो कि आप डेबिट साइड पर शो कर। क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पर पैटी कैशियर को हम पेमेंट कर रहे हैं 10,000, लेकिन यहाँ पर इम्प्रेस सिस्टम नहीं लिखा। तो आपको सिंपल हर महीने हो सकता है कभी 10,000 दे रहे हैं, कभी 8,000 दे रहे हैं, कभी 12,000 दे रहे हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इम्प्रेस सिस्टम में एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, और अगर इम्प्रेस सिस्टम नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि नॉर्मली कुछ भी हेड कैशियर इसको अमाउंट पे कर रहा है। तो जब पेमेंट रिसीव कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, तो 1 अप्रैल को आपको ये दिखाना है टू कैश अकाउंट 10,000। इसके बाद आपने एक्सपेंसेस किए, टैक्सी फेयर कन्वेंस में आ जाएगा। आप नेक्स्ट 3 अप्रैल को हमने रिफ्रेशमेंट के लिए पेमेंट की, तो रिफ्रेशमेंट का कोई कॉलम नहीं है तो मिसलेनियस में लिखो। रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, पोस्टल एक्सपेंसेस पोस्टेज के कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद वेजेस आपको वेजेस के कॉलम में दिखाना है, और ऑटो फेयर आपका कन्वेंस में आएगा। कोरियर चार्जेस कोरियर के कॉलम में 150, पोस्टल स्टैम्प्स आपका पोस्टेज में 600, और इरेजर शॉर्पनर पेंसिल स्टेशनरी है, स्टेशनरी में दिखाओगे। स्पीड पोस्ट चार्जेस पोस्टेज में आएगा 200। इसके बाद आपने कार्टेज की पेमेंट की, तो कार्टेज आपका कार्टेज के कॉलम में 600। और नेक्स्ट कंप्यूटर स्टेशनरी खरीद रहे हो तो स्टेशनरी के कॉलम में 500। वेजेस की पेमेंट कर रहे हो तो वेजेस के कॉलम में 300। और लास्ट में यहाँ पर बस फेयर आपने पे किया, बस फेयर कन्वेंस है, कन्वेंस में आएगा। ऑफिस सैनिटेशन, ये आपका एक्सपेंस मिसलेनियस के कॉलम में दिखाओगे, क्योंकि इसका पर्टिकुलर हमने अलग से कोई कॉलम नहीं बनाया। रिफ्रेशमेंट मतलब किसी के कस्टमर के आने पर आपने कुछ सामान मंगाया, तो ये रिफ्रेशमेंट आपका मिसलेनियस। इसके बाद नेक्स्ट है लोडिंग चार्जेस। जो लोडिंग चार्जेस है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इस लोडिंग चार्जेस को अगर आप कन्वेंस में लोगे तो भी मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए, और अगर आप कार्टेज में लोगे तो भी गलत नहीं होना चाहिए। तो दोनों में से किसी भी हेड में लोगे तो करेक्ट होगा। इसके बाद फोटोस्टेट चार्जेस, फोटोस्टेट चार्जेस आपके मिसलेनियस में आ जाएगा, और वेजेस आपका वेजेस के कॉलम में। तो सारे एक्सपेंसेस करने के बाद टोटल आपको करना है, टोटल पेमेंट 8,500। सभी को मैच करना है आपको, 8,500 से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहा। अगर नहीं करना तो दोबारा से चेक करना कोई मिस तो नहीं हुआ। इसके बाद 10,000 में से इतना आपने खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, तो बाद में लास्ट में मंथ में कितना बैलेंस बचा? बाय बैलेंस सीडी 1,500। टोटल 10,000 में से 1,500 का बैलेंस बचा, जो कि नेक्स्ट मंथ आप ब्रोट डाउन करो। तो ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड आई होप आपको कैश बुक का चैप्टर इजी लग रहा होगा। डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।